जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक डॉक्टर के लिए सबसे बुरा नाइटमेयर क्या हो सकता है कि वो जिस मरीज का ट्रीटमेंट कर रहा हो या जिस मरीज से वो काउंसलिंग कर रहा हो तो वो मरीज ही डॉक्टर को ज्ञान देने लगे और वो ज्ञान सही भी हो। ये एक सबसे बुरी मेरे को लगता है स्थिति होगी किसी भी डॉक्टर के लिए। ठीक वैसे ही अगर कोई जर्नलिस्ट जब किसी का इंटरव्यू ले रहा हो और वो इंटरव्यू जिस बंदे का हो रहा हो वही उस इंटरव्यूअर को सिखाने लग जाए कि भाई साहब ये ऐसे होता है ना कि ऐसे, तो उस इंटरव्यूअर की क्या रह जाएगी। मतलब हमने कई सारे इंस्टेंसेस में देखा है कि जो पत्रकार रहते हैं वो सामने वाले व्यक्ति के मुंह से कुछ तड़कता भड़कता निकलवाने के लिए अपने शब्द सामने वाले के मुंह में कुछ इस प्रकार से डाल देते हैं कि सामने वाले का दिमाग घूम जाता है और वो कुछ का कुछ जवाब दे देता है और फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हमारे सामने मौजूद हैं। सूर्यवंशी रिलीज हुई, अच्छी मूवी चल भी रही है, काफ़ी पैसे कमा रही है, थिएटर्स में लोगों को अपनी तरफ खींचने में भी कामयाब रही, जो काम खान लोगों की मूवीज़ नहीं कर पा रही थी। राधे बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। तो ऐसे में अक्षय कुमार एक नई उम्मीद की किरण बन के आए हैं इस समय और थिएटर्स में लोगों को खींच रहे हैं। पृथ्वीराज का भी आज उनका टीजर रिलीज हुआ है। तो ऐसे में आप समझिए इस बात को कि आखिर क्या साइकी हो सकती है। सूर्यवंशी को लेकर इंटरव्यू चल रहा था, रोहित शेट्टी वहां पर बैठे हुए थे, उनसे सवाल क्या किया गया, मतलब बेतुका सा सवाल है, आपको सवाल सुन के ही लगेगा कि ये क्या सवाल। वहां पर जो पत्रकार बैठी हुई थी मोहतरमा, वो बोलती हैं कि भाई गुड मुसलमान बैड मुसलमान, इस मूवी में आपने मुसलमान को विलन बनाया है। रोहित शेट्टी ने उनकी बात को हालांकि बीच में ही टोक दिया और उन्होंने बीच में टोकते हुए ही कह दिया कि आप क्या बात कर रही हैं। पूरी बात बताता हूं मैं आपको इस वीडियो में कि दरअसल क्या कुछ हुआ था। और रोहित शेट्टी ने क्योंकि जो जवाब दिया वो वाकई में ऐसे ही पत्रकारों के लिए है, इनका मुंह बंद कराने के लिए। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इस बीच निर्देशक निर्माता रोहित शेट्टी ने फिल्म सूर्यवंशी को लेकर द क्विंट को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने फिल्म में अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान के सीन को लेकर आपत्ति जताई तो रोहित शेट्टी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि उनकी पिछली 3 फिल्मों में हिंदू खलनायक थे, तब किसी को आखिर क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई। द क्विंट की पत्रकार अबीरा धर ने रोहित शेट्टी से सवाल किया कि उनकी हालिया फिल्म सूर्यवंशी में मुस्लिमों को अच्छे और बुरे दोनों तरीके से दिखाया गया है। पत्रकार ने इसे एक प्रॉब्लमेटिक मुद्दा बताया। हालांकि शेट्टी को यह सवाल पसंद नहीं आया और उन्होंने जवाब में सवाल किया कि पिछली फिल्मों में हिंदू खलनायकों पर उनकी जाति के कारण आपत्ति क्यों नहीं जताई गई। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जयकांत शिकरे जो कि सिंघम में एक हिंदू मराठी थे, दूसरी फिल्म आई जिसमें कि हिंदू बाबा थे, फिर सिम्बा में दुर्वा रनाडे फिर से महाराष्ट्रियन थे, इन तीनों में नेगेटिव किरदार हिंदू थे, तो फिर आखिर यहां कोई समस्या क्यों नहीं हुई। जब धर ने उन्हें काउंटर करने की कोशिश करी तो उन्होंने उन्हें रोक दिया और कहा कि अगर कोई आतंकवादी है जो कि पाकिस्तान का है तो वो किस जाति से होगा। शेट्टी ने कहा कि इस तरह के विवादों ने कई पत्रकारों के बारे में उनका नजरिया बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इसने कुछ पत्रकारों के बारे में मेरा नजरिया बदला है, जिन्हें मैं पसंद करता था कि ओह वो इसे इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे मैंने ब्रैकेट में देखा है कि कोई उच्च जाति के हिंदू द्वारा बुरे मुसलमानों का प्रचार कर रहा हो, जो कि बहुत गलत है। हमने ऐसा कभी सोचा तक नहीं है। उल्लेखनीय है कि सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी का प्लॉट पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में है जो कि 1993 के मुंबई विस्फोटों के बाद भारत में और अधिक हमले की साजिश कर रहे हैं। फिल्म का हीरो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इसलिए स्वाभाविक है कि फिल्म में खलनायक लश्कर के आतंकवादी को मुस्लिम के रूप में दिखाया गया है। फिल्म निर्माता अक्सर वास्तविकता को विकृत करने के लिए क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लश्कर आतंकियों को किसी अन्य धर्म का दिखाना फिल्म निर्माता के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाता। शेट्टी ने कहा कि फिल्म बनाते हुए बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में होती हैं, उनके लिए फिल्म बनाते हुए चीजें स्पष्ट रखना बहुत जरूरी होता है। जब हमारा मन मतलब चेतना स्पष्ट है और हमने वैसा सोचा भी नहीं होता है तो लोग उस पर बात क्यों कर रहे हैं। अगर कोई स्लीपर सेल है जिस पर हम बात कर रहे हैं तो वो किस जाति का होगा। आखिर अच्छे और बुरे इंसान को जाति से क्यों जोड़ा जाता है। अगर वो गलत है तो सबको आपत्ति होनी चाहिए। ये सबकी नाहिंसा एक छोटे सेगमेंट की बात है। अगर वे आपत्ति जता रहे हैं तो उनके नजरिया बदलने की उन्हें जरूरत है, ना कि हमें। जब धर ने शेट्टी से पुलिस क्रूरता पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लोग उस काम को नहीं सराह रहे जो काम पुलिस ने अच्छे किए। उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादातर सीक्वेंस सिर्फ क्लाइमैक्स को छोड़कर असल जीवन की कहानियों से प्रेरित हैं। वो इस बात को सार्वजनिक नहीं करते कि वो डेली लाइफ में क्या करते हैं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो जनता की नज़र में भी आती नहीं है। जो कोई भी पुलिस क्रूरता पर मुझसे पूछता है, मैं सिर्फ उन्हें यही पूछता हूं कि एक दिन के लिए पुलिस हेडक्वार्टर बंद कर दो, तुम 100 मिलाओ और जवाब ना हो। वो कहते हैं कि अगर ट्रैफिक लाइट भी काम करना बंद कर दे तो तुरंत जाम लग जाता है। पुलिस बहुत सारे अच्छे काम करती है जिसे लोगों को जानने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर रोहित शेट्टी ने इन पत्रकार मोहतरमा को कुछ इस प्रकार के जवाब दिए हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग इस प्रकार के जवाब दे सकते हैं। मतलब आप देखिए, ज़बरदस्ती का वही हिंदू मुस्लिम वाला एंगल घुसाने की कोशिश, ज़बरदस्ती का कोई सेंस ही नहीं है।
और अगर आपको इतनी आपत्ति है तो फिर आपको दोनों ही पर्दों में आपत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा होने पे आपत्ति है और वैसा होने पे आपत्ति नहीं है। यहां कचरा हो रहा है तो आपत्ति है, पर वहां कचरा हो रहा है तो चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और रोहित शेट्टी ने जो यहां पर जवाब दिया है वो काफी हद तक बहुत सही है। आप लोगों को कैसा लगा ये जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।